नमस्ते दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल्टरनेटिव चैनल में आपका स्वागत है। आप हर जगह सुनते होंगे लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पैसा बढ़ाने की, लेकिन शुरुआत में ये सब बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है। आखिर ये म्यूचुअल फंड होता क्या है और ये आपके पैसे कैसे बढ़ा सकता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम अच्छी तरह समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है और कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर हम रिस्क्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है ना। हर चीज में कुछ ना कुछ रिस्क होता है और इसमें इन्वेस्ट करने से पहले इसके बारे में जानना जरूरी है। इस वीडियो के अंत तक आपको म्यूचुअल फंड्स की अच्छी समझ हो जाएगी, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि ये आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट है या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसे समझते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो म्यूचुअल फंड पैसों का एक बड़ा गट्ठा होता है, लेकिन ये कोई बेमतलब का पैसों का गट्ठा नहीं होता। इसका एक मकसद होता है। ये पैसों का गट्ठा कई अलग अलग इन्वेस्टर्स के कंट्रीब्यूशन से बनता है। आप हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, बेसिकली कोई भी जो इन्वेस्ट करना चाहता है। और फिर इस पैसे से कई अलग अलग एसेट्स खरीदे जाते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स। अब आप सोच रहे होंगे, मैं ऐसा क्यों करूं? मैं ये सब खुद क्यों नहीं खरीद लेता? देखिए, सबसे पहली बात, इंडिविजुअल स्टॉक्स और बॉन्ड्स खरीदना महंगा हो सकता है, और अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं होंगे। यहीं पर म्यूचुअल फंड्स काम आते हैं। देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बेसिकली उन सभी अलग अलग एसेट्स का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। ये पिज्जा का स्लाइस खरीदने जैसा है। आपको सारी सामग्री खरीदने और पूरा पिज्जा खुद बनाने की जरूरत नहीं होती। आपको सबका थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। इससे उन लोगों के लिए इन्वेस्ट करना आसान हो जाता है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं या जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं। म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक और अच्छी बात यह है कि इन्हें प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं। ये वो लोग हैं जिनका काम ही यही है कि वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स पर रिसर्च और एनालिसिस करें और क्या खरीदना है और क्या बेचना है इस बारे में फैसले लें। इसलिए अगर आपके पास अपने इन्वेस्टमेंट्स खुद मैनेज करने का समय या नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब याद कीजिए वो एग्जाम्पल जिसमें छोटे इन्वेस्टर्स से पैसे इकट्ठा किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप SIP के जरिए 1000 या 5000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सभी छोटे इन्वेस्टमेंट्स जोड़ दिए जाते हैं और इसी तरह म्यूचुअल फंड इतने सारे अलग अलग एसेट्स खरीद पाता है। डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक मुख्य बेनिफिट है। हम इसके बारे में बाद में और बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि ये एक अच्छी चीज है। ठीक है, तो हमने देखा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब देखते हैं कि ये कितने अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं, क्योंकि बिल्कुल आइसक्रीम की तरह यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और शुरुआत में ये डेफिनेटली ओवरवेलमिंग लग सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। जनरली स्पीकिंग, म्यूचुअल फंड्स को उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और जिन कंपनीज में वो इन्वेस्ट करते हैं उनके साइज के आधार पर ब्रॉडली 3 मेन टाइप्स में बांटा जा सकता है। ये हैं आपके लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स। इसे ऐसे समझिए, स्मॉल कैप फंड्स किसी छोटी स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करने जैसे हैं, जिसमें आगे चलकर बहुत बड़ा बनने की क्षमता होती है। लार्ज कैप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो पहले से ही बहुत बड़ी है, जैसे कि वो कंपनीज जिनके नाम हर कोई जानता है। मिड कैप बीच में आता है, उन्हें कुछ सक्सेस मिली है लेकिन अभी भी ग्रो करने की गुंजाइश है। चलिए बड़ी कंपनीज से शुरू करते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स मेनली वेल एस्टैब्लिश्ड लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। आप जानते हैं, वो जो बहुत समय से हैं और जिनका सक्सेस का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। इन्हें जनरली स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स से कम रिस्की माना जाता है, लेकिन इनमें एक्सप्लोसिव ग्रोथ की उतनी पोटेंशियल भी नहीं होती। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, जैसा कि आपने अंदाजा लगाया होगा, रिस्क और पोटेंशियल रिटर्न के मामले में लार्ज कैप और स्मॉल कैप फंड्स के बीच में आते हैं। ये उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो अभी भी अपने ग्रोथ फेज में हैं, लेकिन आपकी टिपिकल स्मॉल कैप कंपनी से थोड़ी ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है। अंत में हमारे पास स्मॉल कैप फंड्स हैं। ये फंड्स, आपने सही सोचा, स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब स्मॉल कैप कंपनीज को अक्सर बड़ी कंपनीज से ज्यादा रिस्की माना जाता है, क्योंकि उनके पास उतना ट्रैक रिकॉर्ड या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होता। हालांकि इनमें बहुत हायर रिटर्न्स की पोटेंशियल भी होती है। याद रखें, हर बड़ी कंपनी कभी छोटी कंपनी थी। ये याद रखना जरूरी है कि ये डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स का बस एक बेसिक ओवरव्यू है।
म्यूचुअल फंड चुनते समय कई और फैक्टर्स पर ध्यान देना होता है, जैसे कि आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन। तीसरा अध्याय, म्यूचुअल फंड्स में शामिल जोखिम। चलिए अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती और इसमें म्यूचुअल फंड्स भी शामिल हैं। हालांकि इनके कई फायदे हैं, लेकिन इनमें रिस्क्स भी होते हैं और अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करने से पहले उन रिस्क्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा रिस्क जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है मार्केट रिस्क। देखिए, आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू अंडरलाइंग एसेट्स के परफॉर्मेंस से जुड़ी होती है। इसलिए अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी शायद नीचे जाएगी। इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना और सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखना बहुत जरूरी है। एक और रिस्क जिस पर ध्यान देना चाहिए वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये खास तौर पर बॉन्ड फंड्स के लिए रेलेवेंट है। देखिए, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स की वैल्यू गिरती है। इसलिए अगर आप राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स के दौरान किसी बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। फिर हमेशा ये रिस्क रहता है कि फंड मैनेजर गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकता है। दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स भी गलतियां करते हैं, और अगर आपके म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर लगातार गलत फैसले लेता है तो इसका फंड के परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। और हाँ, फीस के बारे में तो भूल ही ना जाए। म्यूचुअल फंड्स चलाने के लिए पैसे लगते हैं। किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह उनके भी एक्सपेंसेस होते हैं। ये एक्सपेंसेस आमतौर पर इन्वेस्टर्स से फीस के रूप में वसूल किए जाते हैं, जो आपके रिटर्न्स को कम कर सकते हैं। अब मैं ये सब आपको म्यूचुअल फंड से डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें भी रिस्क्स होते हैं, लेकिन रिस्क्स को समझकर आप ज्यादा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। तो लीजिए म्यूचुअल फंड्स की बेसिक जानकारी। हमने देखा कि ये क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इनमें क्या रिस्क्स होते हैं। उम्मीद है अब आपको म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं इसकी बेहतर समझ हो गई होगी और ये आपके लिए सही है या नहीं। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखने के लिए बहुत कुछ है। अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से सही फंड कैसे चुनें, अलग अलग फीस क्या होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। इससे मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद मिलती है ताकि मैं आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट बनाता रहूं। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।